देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नड्डा साहब जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, अगर इतनी ही शिद्दत से चाइना के बारे में श्वेत पत्र जारी करते, इतनी ही शिद्दत से ये बात करते कि अप्रैल वाले पोजीशन पे हम वापस जाना चाहते हैं, इतनी ही शिद्दत से ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी को दरकिनार करके चाइना के गन बोट डिप्लोमेसी का जवाब देते, जितना वो विपक्ष और खास करके कांग्रेस की ओर लगा रहे हैं, जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। 6 साल से आप सत्ता में हैं साहब, करिए ना, रूल ऑफ लॉ को परमिट करिए, अरेस्ट करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से कि चाइना पर जो हमारा ढुलमुल रवैया अब साबित हो रहा है, उससे ध्यान मत भटकाइए। पूरा देश चाइना पे जानना चाहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वहाँ। और प्रधानमंत्री जी का बयान आज अगर तमाम अखबारों को देख लीजिए तो लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जो सरहद पे हकीकत है उसमें मीलों का फासला है। इस फासले को बढ़िए नड्डा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। चाइना के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जितनी शिद्दत से रॉबस्ट नो नॉनसेंस पॉलिसी हमारा पाकिस्तान के लिए होता है, चाइना के लिए क्यों नहीं होता, इसका जवाब चाहिए। और फिर तो हम भी ये पूछेंगे कि क्यों चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हुई, क्यों विचारों का आदान प्रदान हुआ, क्यों ये सीखने के लिए भाजपा और संघ के लोग गए थे कि कैसे अर्थतंत्र पे पार्टी का नियंत्रण हो। सवाल बहुत सारे हैं, सवालों की के दरिया में डूब जाएंगे। मैं तब तक नहीं जब तक हम अप्रैल फर्स्ट वीक पोजीशंस के बारे में हमें ये न सरकार की ओर से कहा जाए कि फर्स्ट वीक अप्रैल वाले पोजीशन पे वापसी हो गई है। हमें अब तक नहीं पता कि स्ट्रक्चर्स क्यों बन रहे हैं। वहाँ अरुणाचल के खुद इनके MP कह रहे हैं कि उधर आ गए, तो ये कौन सी नीति है और क्या नीयत है, हम तो इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और आप अगर इसको डाइवर्ट करते हैं, फलाना चीज़ अपोजिशन नहीं है, कह रहे सब करिए, डेमोक्रेसी है, हमें गाली गलौज करिए, हमें बदनाम करिए, लेकिन मुल्क को महफूज रखने की गारंटी दीजिए और ये सुनिश्चित करिए। एक तरफ तो ये चल रहा था और उधर RIC मीटिंग हो रही थी। जब बॉर्डर पे डीएस्केलेशन आप इंश्योर नहीं कर रहे थे, क्यों हम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है? मैं समझ रहा हूँ ये महत्वपूर्ण सवाल है और इनसे बचने की कोशिश नहीं हुई। ये मैं पहले भी अपने दल की ओर से कह चुका हूँ कि जब इस तरह के चिंताजनक हालात हों तो हमें 62 से सबक लेनी चाहिए। अक्टूबर के महीने में संसद बैठी, राज्यसभा, युद्ध के बीच में कुछ सीख इतिहास से लेनी चाहिए। और जाहिर तौर पर जो एक प्रक्रिया चल रही है कि जो हमारे सेना के रिटायर्ड जवान हैं, जब वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, आप उनको भी देशद्रोही कह रहे हो। अरे विपक्ष को तो कह ही रहे थे 6 साल से, अब सेना के रिटायर्ड जवान के लिए अगर आप ये जुबान बोलेंगे तो कौन से मुल्क की बनावट और बुनावट पे हम भरोसा करें? ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये संसद में ही ये बातें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।